मेरे पास यहाँ 7 नंबर कान्हा जी की चोली है। इसमें मैंने टोटल 7 रो बनाई हैं। 5th रो में मैंने कान्हा जी की अरमहोल बनाई है और लास्ट में मेरे पास है यहाँ पर 33 चेन है। हमें 32 चेन में बनाना है, 1 चेन हम स्किप करेंगे। हमारे पास 33 चेन है, 1 स्किप करेंगे, 32 में बनाएंगे। ये देखिए, मैं धागे को स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ आर्म होल के सेंटर में ले आई हूँ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 चेन ली, धागे को लंबा करेंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने 1 चेन बनाई है, ये देखिए, इसके अंदर यहाँ डालेंगे क्रोशिया हुक को। ये हो गया 1 बार, 2 बार। जब भी इसको नीचे करेंगे ऐसे तो यहाँ से पकड़ेंगे इसको, यहाँ पे फिंगर रख के, और ये 3 बार। अब हमें इस वाले धागे में यहाँ पे थंब रख के क्रोशिया हुक में ऐसे धागे को डालना है और इस वाले को धागे को जिसको हमने थंब से पकड़ा है इसके अंदर ऐसे क्रोशिया हुक डाल के इसको इस पफ को कंप्लीट करना है इस तरह से। फिर 1 चेन बनाएंगे, फिर धागे को लंबा करेंगे। अब हमें इसके ऊपर बनाना है 1 बार। अब हमें क्रोशिया हुक को ये जो बीच में यहाँ पर होल दिख रहा है इसके अंदर डाल के ऐसे धागे को दोबारा खींचना है 2 बार, 3 बार, ये देखिए 3 बार धागे को लपेट लिया है। अब हमें इसको कंप्लीट नहीं करना है। अब हमें यहाँ पर फर्स्ट में जो हमने ये पफ स्टिच बनाया है इसके ऐसे ही जहाँ जो ये होल दिख रहा है यहाँ पे क्रोशिया हुक को डालना है 1 बार। ये देखिए 1 बार हो गया, 2 बार, 3 बार। अब 3 बार लेने के बाद यहाँ से फिर से धागे को ऐसे पकड़ेंगे थंब रख के और इनको एक साथ निकालेंगे यहाँ पे ऐसे इस तरह से। अब इनको कंप्लीट कर देंगे ऐसे। ये बंद हो गया। इसके बाद फिर से 1 चेन बनाएंगे, यहाँ पर 2 चेन स्किप करेंगे, 3rd वाले में बनाएंगे फिर से इस तरह से। 3rd में देखिए फिर से हमें यहाँ पर भी पफ स्टिच बनाना है। 1 बार हो गया, 2 बार, 3 बार। अब यहाँ से धागे को पकड़ेंगे और इसको ऐसे कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। अब हम 1 चेन बनाएंगे। अब फिर से धागे को लंबा करेंगे, फिर से वैसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ फिंगर रखेंगे। अब हम फर्स्ट में जो यहाँ पर नीचे बनाया है अब इसमें बनाएंगे ऐसे 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। अब धागे को यहाँ से पकड़ना है। अब इनको दोनों को एक साथ बंद करना है इस तरह से। देखिए, यहाँ पे क्रोशिया हुक को डालेंगे और इनको एक साथ बंद कर लेंगे। फिर 1 चेन लेंगे तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब हम फिर से 2 चेन स्किप करके 3rd वाले में बनाएंगे 1 2 3। ये देखिए 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। धागे को यहाँ से पकड़ना है, पफ को कंप्लीट कर लेंगे। इसको बंद हो गया। 1 चेन लेंगे, फिर से धागे को लंबा करेंगे। अब सेकंड वाला भी हम इसी के ऊपर बनाएंगे
ऐसे धागे को लंबा करेंगे। 1 2 3। अब हम इसी के नीचे ये जो फर्स्ट में होल है इसके अंदर बनाएंगे। हम इस बार हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, हम एक साथ दोनों को कंप्लीट करेंगे। 1 2 और ये 3। फिर से धागे को यहाँ से पकड़ेंगे और इन दोनों को, देखिए हमारे पास 2 पफ स्टिच है, इनको एक साथ कंप्लीट करना है। यहाँ से धागे को पकड़ेंगे और फिर से 2 चेन में से ऐसे क्रोशियो को निकाल देंगे। फिर से 1 चेन बनाएंगे। फिर से ये देखिए इस तरह बन जाएगी। वन चेन बनाने के बाद अब फिर से हम 2 चेन स्किप करेंगे। 1 2 3। थर्ड वाले में फिर से पफ स्टिच बनाएंगे, एक बार, 2 बार, 3 बार। जब भी आप धागे को लपेटेंगे तो इसके ऊपर फिंगर रखनी है ताकि धागा आगे पीछे ना हो। अब इसको कंप्लीट करना है, फर्स्ट वाले पफ को कंप्लीट करना है और सेकंड वाले को, दोनों को एक साथ बनाना है। कंप्लीट करने के बाद फिर से 1 चेन बनाएंगे, फिर से धागे को लंबा करेंगे। देखिए एक बार, 2 बार और ये 3 बार। अब 3 बार बनाने के बाद इसी के नीचे फर्स्ट वाला जो बनाया है, ये जो फर्स्ट में होल है इसी के अंदर दूसरे वाले को बनाएंगे। एक यहाँ पे फिंगर रखनी है, 2 और ये 3। अब इन दोनों को एक साथ बंद करना है। थंब को यहाँ रख के ऐसे धागे को खींचेंगे। अब इनको एक साथ बनाएंगे। ये देखिए, तो ये हमारे इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह बनाते हुए फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए अब मैं लास्ट में हूँ। यहाँ पर मेरे पास 2 4 6 8 कलियाँ हैं। यहाँ पर अब हमें यहाँ 2 चेन एक्स्ट्रा हो रही है तो उसे हमें स्किप करके एडजस्ट करना है। ये देखिए लास्ट में मैं यहाँ पर हमें इस तरह की 10 कलियाँ बनानी है तो मैं लास्ट में यहाँ पर 2 की जगह 3 चेन स्किप कर दूँगी। ये देखिए 1 2 3। अगर आपकी ड्रेस में भी ऐसे हो रहा है तो आप अपने हिसाब से 1-2 चेन स्किप कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए एक पफ स्टिच बन गया है। 1 चेन लेंगे, फिर से इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से 3 चेन स्किप करेंगे। 1 2 3 1 2 3 चेन स्किप करेंगे, फोर्थ वाले में बना लेंगे। देखिए एक बार, 2 बार और ये 3 बार। पंच चेन लेंगे, फिर से इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने दूसरे वाला भी कंप्लीट कर लिया है।
अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे कलियाँ आ रही हैं। हमने 1 चेन ली लास्ट में, और यहाँ पर जो फर्स्ट में हमने 1 चेन ली थी, यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। ये यहाँ देखिए, स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से एक चेन बनाएंगे ऐसे, और फिर से ऐसे धागे खींचेंगे। देखिए, एक बार, 2 बार और ये 3 बार। 3 बार धागे को लपेटा। अब यहाँ फिंगर रख के इसको ऐसे कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। 1 चेन ले लेंगे, फिर से धागे को खींचेंगे इस तरह से। यहाँ फिंगर रखेंगे, एक बार, 2 बार और ये 3 बार। 3 बार बनाने के बाद इसको बंद नहीं करेंगे। अब इसको फर्स्ट में जो यहाँ हमने स्लिप स्टिच किया है, अब इसमें बनाएंगे। इसको पकड़ के ऐसे एक बार धागे को लिया, 2 बार और ये 3 बार। अब यहाँ पर हमारे पास 2 पफ स्टिच बन गए हैं। अब इसको बंद नहीं करेंगे। अभी हमें एक साथ 3 बनाने हैं। तो ये फर्स्ट में देखिए, यहाँ पर जो होल दिख रहा है, अब हम इसके अंदर बनाएंगे। देखिए, एक बार, 2 बार और ये 3 बार। ये देखिए, अब हमारे पास 3 पफ स्टिच हैं। अब इनको एक साथ बनाना है। यहाँ से धागे को ऐसे पकड़ेंगे और इनको एक साथ इकट्ठा बनाना है। ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए, हमारे ये एक साथ बन गए हैं। अब इसके बाद फिर से 1 चेन बनाएंगे। फिर से यहाँ पर ये देखिए, 1 2 3 4। अभी हमें 2 और बनाने हैं। फिर से धागे को खींचेंगे ऐसे, एक बार इसी के ऊपर बनाना है जो हमने लास्ट में बनाया है। 2 बार, 3 बार। ये देखिए, अब यहाँ ये देखिए जो होल है, अब इसके अंदर बनाएंगे दूसरे वाला। एक बार, 2 बार, ये 3 बार। अब इन दोनों को एक साथ बनाएंगे। ये देखिए, 2 पफ स्टिच हैं, इनको एक साथ बनाना है। ये देखिए, उसके बाद 1 चेन बना लेंगे इस तरह से। फर्स्ट रो में हमारे पास 1 है, सेकंड में ये हमारे पास 2 हैं। अब नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 1 चेन लेने के बाद। यहाँ देखिए, फर्स्ट में जो यहाँ पर होल है, अब हमें इसके अंदर बनाना है। ये देखिए, ऐसे धागे को खींचना है। एक बार, 2 बार और ये 3 बार। 3 बार बनाने के बाद अब इसको बंद कर लेंगे इस तरह से। ये बंद हो गया। 1 चेन बनाएंगे। अब इसके ऊपर बनाएंगे। 1 चेन लेने के बाद फिर से धागे को ऐसे खींचेंगे। अब हम इसके ऊपर बनाएंगे 1
2 3। अब ये फर्स्ट में जो हमने पफ स्टिच बनाया है, अब इसके अंदर भी बना लेंगे, इसको भी बंद नहीं करेंगे। ये देखिए अब 3 बार बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ये अब हमारे पास 2 पफ स्टिच बन गए हैं। अब यहाँ पर थर्ड वाले को बनाएंगे। यहाँ पर देखिए इस होल में एक बार धागे को लिया, 2 बार और ये 3 बार। देखिए हमारे पास 3 पफ स्टिच बन गए हैं। अब इनको एक साथ नहीं बनाएंगे। ये देखिए ऐसे धागे को पकड़ा यहाँ से, ऐसे इस तरह से, और ये बंद कर दिया, बंद चेन ली। अब हम नेक्स्ट वाले में बनाएंगे, इस तरह से आ जाएगा। ये फर्स्ट में एक आ गया, सेकंड में 2, सॉरी अभी यहाँ पर और बनाएंगे। अभी हमारे पास देखिए 1 2 3 4 हैं, 6 होंगे यहाँ पर। बंद चेन ली, अब धागे को ऊपर खींचेंगे। अब इसी के ऊपर फिर से बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर जो फर्स्ट में बनाया था, अब इसमें बनाएंगे 1 2 और ये 3। अब लास्ट में हमारे पास ये 2 पफ स्टिच है, इनको एक साथ इकट्ठा बनाएंगे। ये देखिए धागे को पकड़ा ऐसे, और ये 2 का एक करके बंद चेन ली, और इस तरह से हमारे पास ये 2 बन जाएंगे। फर्स्ट में एक है, सेकंड में 2। इस तरह बनाते हुए लास्ट में आ जाएंगे। ये देखिए मेरा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट में बंद चेन लेके यहाँ पर फर्स्ट वाले में इसको स्लिप स्टिच कर दिया इस तरह से। अब फिर से धागे को यहाँ पे बंद चेन लेके फिर से धागे को लंबा करेंगे। फिर से यहाँ पर देखिए 1 2 और ये 3। अब फर्स्ट वाले को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से धागे को पकड़ना है इस तरह से, ये और ये हमारा कंप्लीट पफ बन गया है। बंद चेन लेंगे, फिर से धागे को लंबा करेंगे। अब हम इसके ऊपर बनाएंगे, एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार धागे को लपेटा। अब ये फर्स्ट में जो बनाया है इसके यहाँ पे होल जो है यहाँ बनाएंगे, एक बार, 2 बार और ये 3 बार, 3 बार। अब हमारे पास 2 पफ स्टिच बन गए हैं। अब हम 3 एक साथ बनाएंगे। अब देखिए सेंटर में जो ये होल दिख रहा है, अब इसके अंदर बनाना है, एक बार, 2 बार और ये 3 बार। देखिए हमारे पास 3 पफ स्टिच हैं, इसको एक साथ बनाएंगे। अब देखिए तीनों को एक साथ निकालेंगे। यहाँ पे क्रोशिया को कैसे निकाला, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए अब तीनों को एक साथ बंद करेंगे इस तरह से, इसको ऐसे खींच के रखेंगे। बंद चेन लेंगे, अब धागे को फिर से ऐसे खींचेंगे, एक बार, 2 बार, 3 बार। अब फिर से 3 बार बनाना है, एक बार, 2 बार, 3 बार। अब हम लास्ट वाले में बनाएंगे,
ये देखिए, एक बार, दो बार और ये तीन बार। अब इन तीनों को भी एक साथ बनाना है। यहाँ से धागे को पकड़ेंगे इस तरह से और इन तीनों को एक साथ इकट्ठा बनाना है इस तरह से। फर्स्ट में हमने एक पफ स्टिच को कंप्लीट किया, उसके बाद हमने तीन बनाए। देखिए 1 2 3, फिर हमने 3 बार बनाया 1 2 3। अब लास्ट में 2 बार बनाएंगे। 1 चेन ली, धागे को लंबा किया, एक बार, 2 बार, 3 बार। अब ये फर्स्ट में जो बनाया है यहाँ बनाएंगे एक बार, 2 बार और ये 3 बार। अब लास्ट में हमारे पास है 2 पफ स्टिच है, इनको एक साथ बनाना है इस तरह से। कंप्लीट करा, 1 चेन ली। अब हम नेक्स्ट वाले में बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए 1 2 3, फर्स्ट में 1 था, सेकंड में 2 है और थर्ड में 3। नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट वाले में बनाएंगे यहाँ पे। ये देखिए एक बार, 2 बार और ये 3 बार। फर्स्ट वाले पफ स्टिच को कंप्लीट बनाना है। देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया। 1 चेन ली, धागे को लंबा किया। अब इसके ऊपर बनाएंगे एक बार, 2 बार और ये 3 बार। 3 बार बनाने के बाद अब हमें फर्स्ट में 1 बनाया है, अब हमें 3 एक साथ बनाने हैं। 1 हो गया और सेकंड हम फर्स्ट में जो पफ स्टिच बनाया है इस वाले होल में बनाएंगे 1 2 और ये 3। अब हमारे पास 2 पफ स्टिच बन गए हैं। अब थर्ड वाला ये बीच में जो होल है इसके अंदर बनाना है। ये देखिए 1 2 और ये 3। ये देखिए 3 पफ स्टिच बन गए हैं। अब इनको एक साथ बनाएंगे। ये देखिए इन तीनों को एक साथ बनाएंगे इस तरह से। फर्स्ट में हमने 1 बनाया है, फिर हमने 3 बनाए हैं, फिर हम 3 बनाएंगे। कंप्लीट करने के बाद 1 चेन बनाएंगे। अब इसके ऊपर बनाना है। फर्स्ट में 1 बार और सेंटर में हम 3 बार बनाएंगे और लास्ट में 2 बार। ये देखिए 3 बार धागे को लपेटा। अब ये इस वाले होल में फिर से बनाएंगे 1 2 और ये 3। अब हमारे पास 2 पफ स्टिच हैं। अब थर्ड वाला यहाँ पर लास्ट वाला जो होल है इसके अंदर बनाना है 1 2 और ये 3। अब इन तीनों को एक साथ बनाएंगे। ऐसे धागे को पकड़ा और इनको एक साथ बना दिया इस तरह से। अब लास्ट में हम 2 बार बनाएंगे। 1 चेन लेंगे, धागे को खींचा, एक बार, 2 बार, 3 बार। अब लास्ट में फिर से बनाएंगे 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। अब इन दोनों को एक साथ बनाना है।
ये देखिए, तो ये हमारा 5 चेन ले लेंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट में 3, सेकंड में भी 3 और लास्ट में भी 3। इसी तरह से हम थर्ड राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, हमारा ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। इस तरह से आ रहा है ये। अब इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे यहाँ से। इस तरह से फिर 1 चेन लेंगे, धागे को लंबा करेंगे और ये जो होल हैं इसमें क्रोशे हुक को डाल के फिर से 1 बार, 2 बार, 3 बार। ये देखिए, 3 बार धागे को लपेटा, धागे को यहाँ से पकड़ा और इस पफ स्टिच को बंद कर दिया इस तरह से। फिर 1 चेन लेंगे। अब हमें इसके ऊपर बनाना है। धागे को लंबा करेंगे और इस वाले होल में से 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। 3 बार धागे को लपेटा, फिंगर यहाँ रखी ऐसे इसको दबा के। अब ये फर्स्ट में जो बनाया है इसके होल में बनाना है दूसरे वाला। ये देखिए, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। अब हमारे पास 2 पफ स्टिच बन गए हैं। अब हमें थर्ड वाला बनाना है। ये जो सेंटर में होल है इसके अंदर बनाएंगे 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। फर्स्ट में एक पफ स्टिच को बनाया, कंप्लीट किया, उसके बाद 3 बार इकट्ठा बनाने हैं, फिर उसको कंप्लीट करना है। धागे को पकड़ा और तीनों को एक साथ कंप्लीट करना है इस तरह से। यहाँ से देखिए, इस तरह से धागे को खींचा इस तरह से। ये धागा जो है इस तरह से खींचा आता है। ये इसको आप अपने हिसाब से ऐसे, इसको ढीला नहीं छोड़ना है, इसको टाइट करके ही रखना है। अब ये जो धागा हमने पकड़ा है इसको ऐसे 2 चेन बन गई, इसको बंद किया, 1 चेन ली। अब हमने 3 इकट्ठा एक साथ बनाए हैं, 1 2 3। अब 3 फिर से बनाएंगे। ये 1 बार धागे को लिया, 2 बार, 3 बार। अभी हमारा 1 बना है। अब फिर से इसके अंदर बनाएंगे। ये जो सेंटर वाला होल है इसके अंदर 1 2 2 हो गया। ये अब 3। ये हमारे 2 पफ स्टिच बन गए हैं। अभी कंप्लीट नहीं है, अनकम्प्लीट है ये। अब थर्ड वाला बनाएंगे नेक्स्ट वाले होल में 1 2 और ये 3। सेंटर में इसी तरह 3 बार बनाएंगे। फर्स्ट में 1 बार, लास्ट में 2 बार और बीच में 3 बार बनाएंगे। अब तीनों को एक साथ निकालेंगे। इस तरह धागा तीनों में से निकाला ऐसे। अब इसको बंद कर लेंगे। ये तीनों एक साथ बंद हो गए। 1 चेन ली, 1 हो गया, 2 हो गया। अब इसके ऊपर फिर से बनाएंगे 1 2 और ये 3। अब एक बार इस होल में फिर से बनाना है 1
2 3। इस बार भी हमें 3 पफ स्टिच बनाने हैं और ये लास्ट वाला यहाँ पे बनेगा ये 1 2 3। अब इन तीनों को एक साथ बनाएंगे। देखिए हर राउंड में हमें इसी तरह बनाने हैं। फर्स्ट में एक कंप्लीट किया, फिर 3 एक साथ बनाए, फिर सेंटर में 3 एक साथ बनाए और लास्ट में जो बनाएंगे वो 2 बार बनेगा। इसी तरह हर राउंड में बनाना है। ये देखिए अब हम 2 बार बनाएंगे। ऐसे धागे को खींचा, एक बार, 2 बार, 2 बार हो गया, 3 बार। अब हम लास्ट में बनाएंगे। लास्ट में हमें 2 पफ स्टिच बनाने हैं कंप्लीट करने के लिए। 1 2 और ये 3। अब ये हमारा राउंड है, सॉरी ये वाला कली जो है कंप्लीट हो जाएगी 4th राउंड की। लास्ट में हम 2 बार बनाएंगे। धागे को पकड़ा इस तरह से, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखिए फर्स्ट में 1 बार, सेकंड में 2 बार, थर्ड में 3 बार और फोर्थ में 4 बार। ये देखिए ये 3-3 की कलियां दिख रही है। देखिए फर्स्ट में देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसी तरह से 3-3 की ऐसे कलियां बनती जाएगी। इसी तरह फर्स्ट में हमने 1 पफ स्टिच को बनाया, कंप्लीट किया। सेंटर में हमने बीच में 3-3 बार बनाए हैं और लास्ट में 1 बार। इसी तरह बनाते हुए आपको जितनी भी इसकी रो बनानी है आप अपने हिसाब से बना सकते हो। मैं इसकी 6 रो बना के फिर दिखाती हूँ। मैंने इसकी 6 रो बना के कंप्लीट कर ली है। देखिए 1 2 3 4 5 6। आप भी इस तरह से ड्रेस बना सकते हो। थैंक यू।